ठीक है भाई। अच्छा अब सर ये जो लिंक हमें मिली है किसी भी मशीन पे चलाएंगे ये चलेगा ऐसा? हाँ, किसी भी मशीन पे किसी भी इस पे चलाओ तो चलेगा, कहीं पे भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी चलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ना भाइयों इधर आ जाओ सारे भाई, और यहाँ पे आगे ना थोड़ा सा एक्सप्रेस जेएस के साथ हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सही है। अच्छा, इसके अंदर ना हमें थोड़ी सी चीज़ें सबसे पहले देखना पड़ेगी कि हमारे पास सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके बोलता हूँ भाई राउट स्लैश इंडेक्स डॉट एमजेएस, सॉरी राउट स्लैश इंडेक्स डॉट एमजेएस हो गया मेरा ये। और राउट्स के अंदर मैं एक और बनाता हूँ, बोलता हूँ भाई पोस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट एमजेएस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है। और इसके बाद बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। सही हो गया। और मैं बोलता हूँ कि भाई इसको पकड़ो आप और इसको बोलो कि इंपोर्ट पोस्ट राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश पोस्ट स्लैश इंडेक्स। और यहाँ पे आके बोलता हूँ मैं एक्सपोर्ट करो आप पोस्ट राउटर को। सही है। और इधर आके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इंपोर्ट करो आप सबसे पहले तो इंपोर्ट पोस्ट ऑर्डर फ्रॉम राउट्स और इंडेक्स। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने जो पोस्ट के जो राउट्स बनाए थे उसको मैंने यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करके बोलता हूँ कि भाई ऐप डॉट यूज़, और ऐप डॉट यूज़ के बाद बोलता हूँ कि स्लैश के ऊपर जाओ आप, और स्लैश के ऊपर जाने के बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे पोस्ट ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या होगा कि ये नीचे गिरेगी रिक्वेस्ट, जब मैं स्लैश पोस्ट के ऊपर जाऊँगा तो स्लैश पोस्ट इससे तो मैच नहीं करता, तो इसके पास आएगा ये। ठीक है। इसके अंदर आके गिरेगा, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप राउटर डॉट पोस्ट करो स्लैश पोस्ट के ऊपर। ठीक है। और ये बना के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हमने पढ़ाया नहीं। नेक्स्ट अभी नहीं है, नेक्स्ट आगे की चीज़ है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड पोस्ट क्रिएटेड। ठीक है, क्योंकि पोस्ट की एपीआई है ना, तो पोस्ट क्रिएटेड हो गया। इसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पोस्ट गेट करने की एपीआई बनाना पड़ेगी, गेट ऑल पोस्ट। इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगी एक अदद एडिट की एपीआई जो कि पुट होगी पोस्ट के साथ, मेरे पास पोस्ट आईडी भी जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पोस्ट मैंने किया स्लैश पोस्ट और स्लैश पोस्ट की आईडी। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना एक चीज़, जिस भी चीज़ से पहले मैंने ये वाली चीज़ लगा दी ना, ये वाली चीज़ लगा दी, अगर कॉलन बोलो सेमी कॉलन बोलो जो भी बोलो, तो वो क्या करता है कि उस पार्ट को ना डायनेमिक कर देता है। यानी अगर मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा ना स्लैश पोस्ट स्लैश 123, तो 123 को वो एज एन आईडी यहाँ पे आके गेट करेगा। समझ आई बात? अच्छा, वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं अभी। तो पोस्ट की एपीआई हो गई, गेट हो गई, पुट हो गई, कौन सी रह गई भाई, डिलीट रह गई। तो डिलीट के अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि पोस्ट एडिटेड और पोस्ट डिलीट। ठीक है। अच्छा, डिलीट के अंदर भी मुझे क्या करना होगा, पोस्ट की आईडी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी यस सर। भाई, आईडी चाहिए ना डिलीट करने के लिए, नहीं चाहिए, या ऐसी किसी पे हवा में किसी को डिलीट कर दोगे, आईडी चाहिए ना डिलीट करने के लिए, नहीं चाहिए। अच्छा, तो 4 एपीआई हो गई, एक हो गई पोस्ट बनाने की, एक हो गई ऑल पोस्ट गेट करने की, एक हो गई एक पोस्ट को एडिट करना, एक पोस्ट को डिलीट करना, और एक हम बनाते हैं राउटर डॉट गेट स्लैश पोस्ट आईडी। ठीक है। यानी सिंगल पोस्ट को भी गेट करना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई बात? यस सर। फेसबुक पे सारी पोस्टें आती हैं, किसी एक पे क्लिक करते हुए स्पेसिफिक पोस्ट शो होती है, कोई वाला काम यहाँ पे होगा। सही है भाई। तो मैंने क्या किया, जितने भी राउट्स यहाँ पे बने थे उन सबको मैंने बनाया, और बनाने के बाद मैंने उन सबको यहाँ पे आके एक्सपोर्ट मारा। एक्सपोर्ट मार के मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके मैंने बोला कि भाई आप आज से स्लैश API स्लैश V बनो। सही है।
अब जब भी मैं स्लैश API स्लैश v1 के ऊपर हिट मारूंगा तो वो इस पाइपलाइन के अंदर गिरेगी रिक्वेस्ट, गिरेगी नहीं गिरेगी? हाँ भाई, यस और नो? इस पाइपलाइन के अंदर जब गिरेगी और स्लैश API स्लैश v1 स्लैश पोस्ट जब मैंने किया होगा तो वो यहाँ पे आके इस पोस्ट के अंदर गिरेगी आके। अब डिपेंड करता है मेथड के ऊपर कि कौन सा मेथड आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आपने गेट का मेथड लगाया होगा तो वो गेट की API वहाँ पे गिरेगी, अगर आपने पोस्ट का मेथड लगाया होगा तो पोस्ट के अंदर वो वहाँ पे गिरेगी। सही है भाई, इतनी चीज़ समझ आए सबके? हाँ भाई, आवाज़ नहीं आई? हाँ ऐसे। सर दोबारा समझो API.v1 वाला। हाँ, v1 वाला काम दोबारा हो गया जी। सर वो API.v1 में समझ नहीं आया, वहाँ से रिक्वेस्ट गिरी। हाँ, वहाँ से गिरी ना रिक्वेस्ट, यहाँ से गिरी ना। आपने हिट मारी स्लैश API स्लैश v1 के ऊपर तो मैच करेगा ना। अब क्या ये API v1 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसको इग्नोर करेगा, वो आगे गिरेगा, नीचे आएगा। नीचे क्या इससे मैच कर रहा है? स्लैश API स्लैश v1 मैच कर रहा है ना, इसके अंदर आ जाएगा। अब वो बोलेगा कि स्लैश API और स्लैश v1 के आगे क्या है? आगे क्या होगा? पोस्ट होगा, तो वो पोस्ट के अंदर आगे गिरेगा। अब पोस्ट के अंदर वो डिपेंड करता है कि आपने रिक्वेस्ट कौन सी करी है। आपने गेट की रिक्वेस्ट करी है, आपने पोस्ट की करी है, पुट की करी है, डिलीट की करी है, कौन सी करी है? जो रिक्वेस्ट का मेथड आपने वो किया होगा कॉल, उसी के हिसाब से आपके पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर मैं इधर आऊँ ना, इसको बोलूँ कि भाई स्लैश API स्लैश v1, तो स्लैश API स्लैश v1 में तो कोई राउट नहीं है, तो कैन नॉट गेट आ जाएगा। हाँ, स्लैश पोस्ट के ऊपर राउट है, आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पोस्ट के बाद क्या? पोस्ट आईडी है, तो अगर मैं ABC लिखूं तो हो सकता है भाई आईडी हो पोस्ट की ABC नाम की। एंटर किया, गेट सिंगल आ गया। मैंने बोला कि भाई हेलो वर्ल्ड, एंटर किया, गेट सिंगल आ गया। सही है, क्योंकि जो पोस्ट की आईडी है वो तो डायनेमिक है ना भाई, वो तो मैंने इसको बताया है कि वो डायनेमिक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड के अंदर कैसे भेजना है, बैकएंड के अंदर रिसीव कैसे करना है, और रिसीव करके उसको सेव कैसे करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तीन चीज़ें हमें डिस्कस करना है, सॉरी 2 चीज़ें हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे मैं ना एक अदर आउटलाइन बनाता हूँ। हाँ, बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम APIs बना के उसको पोस्टमैन से टेस्ट कर लेंगे बस, कि API सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करके हमारी एक टू डू एप्लीकेशन फुल स्टैक बन जाएगी। यानी फ्रंट एंड उसका रिएक्ट पे होगा, बैक एंड उसका नोड विद एक्सप्रेस के ऊपर होगा। ठीक है, फिर हमारा एक काम रहेगा MongoDB कनेक्ट करना। वो कनेक्ट करके फिर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि लॉगिन कैसे होता है, साइन अप कैसे होता है, ईमेल पे OTP कैसे भेजते हैं, पिक्चरें कैसे अपलोड होती हैं, जब चैट होती है तो लाइव चैट कैसे काम करती है, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक एक करके पूरी ऐप बनाएंगे अपनी ना। डेटाबेस फ्री 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 लिमिट है, लेकिन इतनी है कि आपका काम हो जाएगा, सीखने तक आपका काम हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। सीखने की हद तक जो भी चीज़ होती है वो फ्री होती है। जैसे हमने डिप्लॉयमेंट सीखी है ना अभी, तो डिप्लॉयमेंट भी सीखने की हद तक फ्री है। उसके बाद जब आपको बड़े लेवल पे करनी है तो फिर जाहिर सी बात है पैसा दोगे आप। सही है। अच्छा, Express.js के अंदर हमने वेज ऑफ आउटपुट देख लिए कि आप जेसन के अंदर भी भेज सकते हो आउटपुट, आप HTML के अंदर भी आउटपुट भेज सकते हो। सही हो गया। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और होती है हमारे पास कि Express.js के अंदर या अपनी API के बैकएंड के अंदर आप लोग इनपुट किस तरह से दे सकते हो किसी भी चीज़ का ना। अच्छा, इनपुट देने के ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, एक चीज़ होती है हमारे पास कि फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर अगर कोई डेटा आपने भेजना है तो उसके होते हैं 3 तरीके। सबसे पहला तरीका होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। भाइयों आगे देखो यार, जी हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सही है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मतलब ये होता है कि फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर आपको एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डिटेल होगी वो बैक एंड को वहाँ पे आके गेट हो जाएगी। एक चीज़ होती है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स।
यानी URL पैरामीटर की बात हो रही है, स्लैश पोस्ट की आईडी। तो पोस्ट की आईडी जो होगी ना वो ये वाली, तो वो आप ना ऐसे भेजोगे /post/123। समझ रहे हो? तो आपने क्या किया, फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर डेटा कहाँ से भेज दिया, URL के अंदर ही भेज दिया। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। सही है, क्वेरी मतलब यहाँ पे आप आओ, आपने बोला कि भाई facebook.com/post, तो फेसबुक की सारी पोस्टें आ जाएंगी। सही है, तो नॉर्मल है। उसके बाद आपने बोला कि भाई स्लैश पोस्ट ID 1 2 3 4 5 6, तो पोस्ट आ जाएगी जिसकी आईडी होगी। सही है। एक चीज़ होती है क्वेरी, आप यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क लगाते हो और क्यों लिखते हो, या कोई भी आप चीज़ लिखते हो, आप बोलते हो कि भाई क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने और मैंने बोला कि भाई देखा है, तो URL लिखा किसी ने, ऐसा होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वेरी पैरामीटर्स। नहीं टर्नरी ऑपरेटर नहीं है ये। अक्सर सर्च वाले URL के अंदर होता है ना। अगर हम गिटहब की बात करें तो देखो ये गिटहब हो गया आपका, ये आपका नॉर्मल आ गया, ठीक है। अच्छा, गिटहब के बाद जब मैंने स्लैश किया ना, तो ये मेरा क्या हो गया, URL पैरामीटर आ गया, github.com आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, मेरे गिटहब का यूज़र नेम आ गया या मेरी आईडी आ गई। सबकी आईडी अलग अलग होती है ना सबकी। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, ये आ गई आईडी। अब ये जो है ना, ये आईडी अलग है, इस आईडी को वो URL से उठाएगा और उठा के उसको चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर में आ गया, और यहाँ पे हमने देख लिया कि रिक्वेस्ट के अंदर आप डेटा कौन कौन से भेज सकते हो। एक तो आप URL पैरामीटर के अंदर डेटा भेजोगे, है ना, और एक आप भेजोगे क्वेरी पैरामीटर के अंदर। ये आ गया आपका क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इधर और टैब का नाम लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, क्वेरी पैरामीटर हो गया। और तीसरा तरीका होता है बॉडी का, बॉडी के अंदर डेटा भेजोगे। क्या? हाँ, ये क्वेरी पैरामीटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपन डेटा भेजना है आगे। अब डेटा भेजने के तरीके डिफरेंट होते हैं। क्या हुआ भाई? सर एक क्वेरी वाला मेथड यूज कर रहा है। कौन सा? ये क्या होता है? ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है? ये क्वेरी पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये इधर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करूँ ना, मैं बोलता हूँ कि भाई HTML लिखो आप, सही है, ये देखो ये आ गया आपका। आ गया। तो क्वेश्चन मार्क के अंदर क्वेरी पैरामीटर जाता है, URL पैरामीटर वो होता है जो आपके लिंक को डायनेमिक करता है। दो चीज़ें हो गई, और तीसरा डेटा हम बॉडी के अंदर भेजते हैं। अच्छा, इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, जब और अच्छा समझ आएगा। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आपको डेटा कैसे मिलता है। आओ ज़रा। तो मुझे CRUD ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, मैं करता हूँ अभी वेरिएबल के साथ परफॉर्म ना, तो मैं बोलता हूँ सबसे ऊपर ना, यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, बोलता हूँ कॉन्स्ट ऑल पोस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी अरे, ठीक है, समझ आ गई बात। और मैं इधर आके बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट, अच्छा, पोस्ट के अंदर मैं लूँगा टाइटल लूँगा और डिस्क्रिप्शन लूँगा, बस। क्या क्या लूँगा? टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आईडी में अपने पास बैकएंड के ऊपर खुद जनरेट कराऊंगा, फ्रंट एंड से जनरेट नहीं करवाऊंगा। और नंबर चौथी चीज़ में लूँगा टाइम। टाइम भी मैं बैक एंड से जनरेट कराऊंगा, फ्रंट एंड से जनरेट नहीं कराऊंगा। फ्रंट एंड से क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर हो सकता है कि आपने टाइम चेंज कर दिया भाई, हो सकता है ना ऐसा, टाइम चेंज कर दिया आपने, तो ये भी मसला होता है। फ्रंट एंड मशीन का टाइम गेट करता है, और सर्वर बैक एंड जो होता है वो सर्वर का टाइम गेट करता है, बैक एंड का दुनिया में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। फ्रंट एंड से मैं टाइटल नाम की चीज़ बॉडी के अंदर भेजूंगा और बैक एंड को वो चीज़ बॉडी के अंदर मिलेगी, समझ आई? बॉडी के अंदर टाइटल मिलेगा। इसी तरह से मैं बोलूँगा भाई टाइटल के बाद आप बोलो डिस्क्रिप्शन, और रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजूंगा मैं। हाँ, बैक एंड कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड नहीं किया ना अभी, सही है। अच्छा, और मैंने बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग टाइटल और डिस्क्रिप्शन।
अब मेरे पास एक टूल होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया सबने? हाँ भाई, इंस्टॉल किया पोस्टमैन या नहीं किया? ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। क्या कर रहे हो बेटा ज़िंदगी में तुम लोग? ना पोस्टमैन तुमसे इंस्टॉल हो रहा है, ना नैवे का कार्ड बन रहा है, ना असाइनमेंट बन रहा है, इंस्टॉल है सर। फिर बोलते समझ नहीं आ रहा। आप तो अहमद अहमद क्या जवाब देगा? तुम्हारा अकाउंट बना हुआ है नैवे का? बना हुआ है? अच्छा सही है। तो यहाँ पे मैं आ गया पोस्टमैन के अंदर और इसने मुझे बोला कि आप क्या करो, एक अदर रिक्वेस्ट करो। तो मैंने बोला मेरी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट की रिक्वेस्ट है नहीं है? यस सर। अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये फ्रंट एंड से आप करते हो नॉर्मली, लेकिन फ्रंट एंड से अभी हम कर नहीं रहे। अभी हम एपीआई बना के उसको बस टेस्ट करेंगे, क्योंकि बैक एंड का जो डेवलपर होता है वो एपीआई को ऐसे ही टेस्ट करता है पोस्टमैन से कि वो सही हिट हो रही है या नहीं हो रही। अगर एपीआई सही हिट हो जाती है तो वो एपीआई टेस्ट होने के बाद फिर फ्रंट एंड को दी जाती है, ताकि फ्रंट एंड उस एपीआई को अपने पास लगा सके। सही है भाई, हाँ ये लैब है एक तरह से, सही जवाब। एक और चीज़ होती है रिक्वेस्ट डॉट हेडर, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सारी एपीआई काम करेंगे इसके अंदर। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, गेट करो। गेट के बाद मैंने बोला कि http:// लोकल होस्ट :5002 5002 के ऊपर रिक्वेस्ट करी मैंने, तो गेट की रिक्वेस्ट है तो हेलो वर्ल्ड आ गया। सही है, गेट की रिक्वेस्ट थी, हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, अगली रिक्वेस्ट क्या थी, /API, बल्कि मैं इसको ना ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे आके ना एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ ऐड करो आप, क्या बोल रहा है भाई, एक नई रिक्वेस्ट बनाओ अपने तरह के, और इसका आप नाम रखो पोस्ट की भी आई है ये लोकल 5002। अच्छा, हमारा राउट क्या था वहाँ पे, /API /v1/post, यही था। यस सर। और यही हमारा यूआरएल था और मेथड भी यही था हमारा, यही था ना, पोस्ट का मेथड था ना या नहीं था? यस सर, पोस्ट। और यूआरएल भी यही था, /API /v1/post। सही है। मुझे भेजना क्या है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भेजना है बॉडी के अंदर, तो मैं अभी खाली भेजता हूँ, एंटर। जैसे ही मैंने खाली भेजा तो इसने मुझे क्या बोला भाई, इसने मुझे एक गलत एरर दिया। क्यों दिया एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। अच्छा समझ गया भाई। यहाँ पे आपको आगे बोलना पड़ेगा app.use express.json, क्योंकि हम डेटा जो भेज रहे हैं वो जेसन में भेज रहे हैं, डेटा जो गेट कर रहे हैं वो जेसन के अंदर गेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बॉडी पार्सर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को पार्स कर देता है। ये आपको सबसे ऊपर लगाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि पाइपलाइन मैकेनिज्म में सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आके गिरेगी, यहाँ पे आके गिरेगी तो बॉडी को पार्स करके आगे भेजेगा। अगर आपने इसको यहाँ पे लगा दिया ना नीचे, तो इस एपीआई के अंदर फिर बॉडी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बाद में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बैरियर को हमें पहले लगाना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे तक डेटा चलता है सारा, ऊपर से नीचे तक जावास्क्रिप्ट रन करती है, नोड.js रन करता है। तो पहले यहाँ गिरेगा, बॉडी के अंदर जो भी डेटा होगा उसको पार्स करेगा, पार्स करके वो फिर उसको आगे भेजेगा। ठीक है, चलो express.json को मैंने बोला। अच्छा, अब इसका फ़र्क समझना। मैंने कहा था मिडलवेयर या कंट्रोलर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको मिडलवेयर या फिर कंट्रोलर बोलते हैं। अब फ़र्क समझो, कंट्रोलर वो होता है जिसके अंदर मैं रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, ठीक है, और मिडलवेयर वो होता है जिसके अंदर से मैं गुजरता हुआ जाता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से जो बॉडी पार्सर है इसके अंदर से मैं गुजरता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा अभी, एक लेयर है, एक लेयर आ गई बीच में। इसके आसान अल्फाज में चीज़ समझो कि हाँ भाई नींद आ रही है, आसान अल्फाज में इसको समझो कि जाते वक्त ना मुझसे मिलते हुए जाना, बस समझ गए। यानी अब देखो, अब अगर ये यहाँ से जाएगा, अगर ये इसके पास जाएगा तो इससे मिलता हुआ जाएगा ना, तो जाते टाइम मुझसे मिलते हुए जाना जी। ये वाला देखो यूज़ का मेथड है, तो मतलब हर एपीआई पे काम करेगा। सबसे ऊपर लगा हुआ है तो मतलब हर एपीआई इससे मिलती हुई जाएगी, इससे बात करती हुई जाएगी, और जो भी एपीआई इससे बात करते हुए जाएगी उस एपीआई की जो बॉडी होगी उसको ये पार्स कर देगा रिक्वेस्टेड बॉडी के अंदर।
मतलब रिक्वेस्टेड बॉडी के अंदर डाल देगा उस चीज़ को, सही है, उसका डेटा चेंज करके रिक्वेस्टेड बॉडी के नाम के वेरिएबल के अंदर हमें दे देगा, सही है। तो बॉडी पार्सर यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसको बोल दिया होगा आपका मिडिल वेयर। अरे पार्स वो वाला है लोकल थोड़े से टाइम पे पड़ा था। नहीं वो वाला नहीं है, वो नहीं है, सही है। अच्छा ये हो गया, और इसके बाद मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आके आप गिरोगे और यहाँ पे आके जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है उसको आप गेट करोगे, ठीक है। आओ जरा इसको हिट मारते हैं दोबारा मैंने हिट मारी, अब क्या बोल रहे हैं भाई, अब क्या मसला है इसको, कैन नॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड इंटेंट, क्या बोल रहा है बेटा, रिक्वेस्ट बॉडी में क्या मिल रहा है आपको, डीबगिंग करते हैं थोड़ी सी, console.log request बॉडी, बॉडी को तो कंसोल करना है कि बॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। और अगर मैं बॉडी यहाँ से भेजूँ आके, मैंने वाला बॉडी भेज दी है और बॉडी भेज दी है मुझे रॉ और यहाँ पे जेसन, और अगर मैं खाली भेजूँ जेसन को और दोबारा से एंटर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बॉडी के अंदर भाई, हाँ देखो बॉडी मिल गई, दोबारा ऐड करा मैंने, बॉडी मिल गई, सही है। तो बॉडी को मैंने खाली भेजा तो मुझे बॉडी यहाँ पे मिल गई। अच्छा अब मुझे क्या करना है कि देखो बॉडी के अंदर अगर डेटा भेजना है मुझे, सबसे पहले मैंने बॉडी को कंसोल कराएगा ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये काम जब तक हाथ से नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा, सही है। अच्छा कंसोल मैंने कराया रिक्वेस्टेड बॉडी को, और पोस्ट पेन से मैंने बॉडी पकड़ा, बॉडी के अंदर आके जेसन और ये आ गया। अब यहाँ पे आके मैं भेजता हूँ, इसको बोलता हूँ टाइटल, हेलो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, हेलो डिस्क्रिप्शन और या, ठीक है, एंटर। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास क्या आ गया, पोस्ट क्रिएटेड आ गया। ये कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके रिस्पॉन्स के अंदर क्या भेजा था, पोस्ट क्रिएटेड भेजा था, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्टेड बॉडी को कंसोल कराया हुआ है। अभी के लिए समझो कि ये जो है ना, ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ से रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, अपने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो तो ब्राउजर से आप नहीं कर सकते, है ना, हमने देखा है नहीं कर सकते। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये मेरे फ्रंट एंड से जाएगी ऐसे करके, फ्रंट एंड का जो बंदा होगा या फ्रंट एंड वाला जो होगा वो मुझे मेरी एपीआई के अंदर ये ऑब्जेक्ट भेजेगा। अगर वो मुझे मेरी एपीआई के अंदर बॉडी के अंदर ये ऑब्जेक्ट भेजेगा तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा, ठीक है। डेटा आ गया बैकएंड पे, फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड पे आ गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे आके उसको प्रोसेस करना है बस। मैं बोलता हूँ कि टाइटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन आ गई बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन में आ गई, और टाइटल डिस्क्रिप्शन को मैं ज़रा कंसोल कराता हूँ। तो आओ ज़रा देखते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन मिलता है नहीं मिलता, एंटर, ठीक है। टाइटल भी मिल गया और डिस्क्रिप्शन भी मिल गई। इसके बाद मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके बोलना है कि भाई, आप बोलोगे भाई कॉन्स्ट न्यू पोस्ट इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट जिसमें जो टाइटल होगा वो मेरा ये वाला टाइटल होगा, बॉडी वाला, ठीक है, ये हो गया। और डिस्क्रिप्शन जो होगी वो मेरी ये वाली डिस्क्रिप्शन होगी, ये डिस्क्रिप्शन आ गई मेरी, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ इसकी एक अदद में आईडी भी बनाऊंगा, और आईडी के अंदर मैं बोलता हूँ कि न्यू डेट डॉट गेट टाइम आ गया, ठीक है। और बस ठीक है, टाइम सही है इसका, सही। तो तीन चीज़ें मैंने बना दी। सबसे पहले मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट करी, पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर फ्रंट एंड से डेटा भेजा, उसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मैंने ऐसे रख दिया, और आईडी के अंदर मैंने क्या किया, करंट डेट जो थी सर्वर की वो मैंने रखवा दी, जो कि हर बार यूनिक होगी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई ऑल पोस्ट डॉट पुश और न्यू पोस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आके ये पोस्ट बनाएगा। समझ आ रही है मेरी बात या सर के ऊपर से जा रहा है? हाँ भाई सर लॉजिक समझ आ रही है, समझ आ रही है लॉजिक? यस सर। तो न्यू पोस्ट यहाँ पे बनी, टाइटल मेरा बॉडी से मिला मुझे, डिस्क्रिप्शन मुझे मेरी बॉडी से मिली, और इसके बाद मैंने आईडी यहाँ पे पास कराई,
और आईडी पास कराने के बाद मैंने बोला ऑल पोस्ट डॉट पुश न्यू पोस्ट, ठीक है। तो ऑल पोस्ट का एरे खाली था, जैसे ही एपीआई एक बार कॉल हुई, डेटा गया, एरे के अंदर एक पोस्ट बन गई, और इसने रिस्पॉन्स में क्या बोला, पोस्ट क्रिएटेड। आओ ज़रा चेक करते हैं, एंटर, ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड। दोबारा करता हूँ, पोस्ट क्रिएटेड, पोस्ट क्रिएटेड, सही है। अच्छा, ये एपीआई सिर्फ पोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है। किस लिए इस्तेमाल हुई है? सिर्फ पोस्ट बनाने के लिए। अब अगर पोस्ट गेट करनी है, उसकी एपीआई कहाँ है? बनी हुई है। ये रही। आओ ज़रा, मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके बोल रहा है रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑल पोस्ट, बस बात खत्म। सर ये जेसन के अंदर डेटा है। जेसन के अंदर डेटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जेसन रखवा रहे हैं ना, तो जेसन में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आ जाओ और इधर आकर ना आप ऐसा करो कि इसको पहले बंद करो और एक नई रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे हम, ठीक है। और इसको बोलता हूँ गेट की एपीआई है, और गेट की एपीआई अगर है, और गेट की एपीआई ये वाली है। सर ये तो ब्राउज़र में चला सकते हैं। हाँ, ये ब्राउज़र में भी चला सकते हो, बिल्कुल सही जवाब, ब्राउज़र में चलाएं। ब्राउज़र में चला लेते हैं। ये लो भाई, ठीक है। अभी एम्प्टी एरे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आके एक दो पोस्ट ऐड करता हूँ। मैंने कहा एक, सारे किए। दो, तीन पोस्टें मैंने ऐड करी, पेज को लोड किया, 3 पोस्टें आ गई। अच्छा, दोस्त का सवाल है कि अभी तो 3 पोस्टें ऐड करी थी, वो किधर गई, है ना। तो इसका जवाब भाई ये है कि आपने अपनी एपीआई के अंदर चेंज किया, सर्वर में चेंज किया, आपका सर्वर यहाँ पे आके रिलोड हुआ, तो यहाँ पे जो आपने वेरिएबल बनाया था वो भी बिल्कुल ही खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सर्वर हमारा रीस्टार्ट नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा कि डेटा हमारे पास बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे भी बनाएंगे तो 5 हो जाएंगे। हाँ, 2 और बनाएंगे तो 5 हो जाएंगी। मैंने बोला 1, 2, 3, 4, अब 7 पोस्टें आनी चाहिए। दोबारा लोड किया मैंने पेज, कितनी आई भाई? 1 2 3 4 5 आ गए 7। सबका टाइम अलग है, टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, अगर मैं इधर आके इसको गेट करूँ पोस्टमैन के अंदर, एंटर, आ गया, सर बिल्कुल सेम आ गया डेटा। सर समझ आ गई बात? तो गेट की एपीआई बनाना आ गई सबको, पोस्ट की एपीआई बनाना आ गई। अच्छा, 15 मिनट का टाइम है, गेट और पोस्ट की एपीआई के अंदर ना 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर आया और इधर आके मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे आके टाइटल पास ही नहीं किया, एंटर किया, पोस्ट बन गई, टाइटल मैंने पास नहीं किया अपने पास, और डिस्क्रिप्शन भी पास नहीं किया, लेकिन मेरी पोस्ट जब भी बन जाएगी, ठीक है। आओ ज़रा, ये देखो, टाइटल यहाँ पे गायब है, डिस्क्रिप्शन टाइटल दोनों यहाँ पे गायब है, तो ये तो मसला है मेरे लिए। तो यहाँ पर मुझे वैलिडेशन लगाना पड़ेगी, ठीक है। अब वैलिडेशन में कैसे लगाऊंगा? मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले आप इधर आओगे, और अगर रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल आपका नहीं है ना, नॉट, तो आप बोलोगे भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, और आप बोलोगे भाई टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइटल इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई यहाँ पे कि अगर टाइटल नहीं मिले तो टाइटल रिक्वायर्ड कर दो, और अगर डिस्क्रिप्शन ना मिले तो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, सही है। तो अगर टाइटल मुझे बंदा नहीं देगा फ्रंट एंड से, तो उसको बोलूँगा भाई टाइटल भेज मेरे, लास्ट में सर इधर डाल और अगर डिस्क्रिप्शन नहीं देगा तो बोलूँगा भाई डिस्क्रिप्शन भी भेज। दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास, इधर डाल दे सर, लास्ट में रिक्वायर्ड दोनों में। सही है। और इसके बाद क्या होगा कि टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगी, तो मैं बोलूँगा भाई भेज, और अगर वो भेजेगा तो मैंने नई पोस्ट बनाई, उसको ऑल पोस्ट के अंदर मैंने अनशिफ्ट कराया। सर रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 400 इसका क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि देखो, फॉर एग्जांपल आपने कोई वो भेजा ना, पोस्ट क्रिएटेड का वो भेजा आपने इधर से, तो यहाँ पे भी 200 आ रहा है, ठीक है। 200 का मतलब होता है ओके, सक्सेस है, ओके। अगर किसी ने टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं भेजी तो ये तो एरर है ना, एरर तो अब मैं एंटर करूँगा ना तो मुझे वो एरर देगा, बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, एरर कोड ना आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। तो अगर कोई चीज़ आपको सर्वर पे ढूंढी है और आपको नहीं मिली, तो आप 404 का कोड भेजोगे। 401 होता है एक अनऑथराइज, कि भाई आपको एक्सेस नहीं है इस चीज़ का, कि आप इस चीज़ को नहीं देख सकते। 500 का मतलब होता है सर्वर एरर, कि सर्वर पे कोई मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एरर कोड 0 से लेके 500 तक होते हैं, वो देख लेना वो क्या चीज़ होती है, ये हम खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। हाँ, 500 तक सारे देखने होंगे। सारे देखने की ज़रूरत नहीं है,
तीन चार ही हैं जो इस्तेमाल होते हैं। एक 400 इस्तेमाल होता है, 200, 400, 500, 404, 401। सर 502 होता है। 502 का मतलब क्या होता है? टाइम आउट। हाँ 502 तो कोई और देता है, हम नहीं देते। यही होते हैं 4-5 चीज। हाँ 4-5 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो एपीआई कॉल हुई, वैलिडेशन यहाँ पे हमने लगा दी कि टाइटल भी भेजोगे और आप डिस्क्रिप्शन भी भेजोगे। जब तक टाइटल नहीं भेजेगा वो, तो उसके बाद ये रिस्पॉन्स जाएगा कि भाई टाइटल भेजो, और जब तक वो डिस्क्रिप्शन नहीं भेजेगा उसके बाद ये रिस्पॉन्स जाएगा कि भाई आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन को भेजो। सही है। अच्छा एपीआई हिट मारते हैं। मैं बोलता हूँ कि विदाउट टाइटल में हिट मारने लगा, ठीक है। टाइटल इज रिक्वायर्ड। अब मैं डिस्क्रिप्शन के बगैर हिट मारता हूँ तो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट इसका गलत कर दिया। एंटर, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा दोबारा से एंटर करता हूँ तो अब मेरी पोस्ट बन गई। दोबारा एंटर करता हूँ तो मेरी पोस्ट यहाँ पे बन गई, और यहाँ पे मुझे मेरी पोस्ट मिल भी गई। हाँ वो फ्रंट एंड हम करेंगे तब समझ आ भी। फ्रंट एंड करोगे जब समझ आएगा, अभी बस पोस्टमैन पे काम करना। अभी जो भी टेस्टिंग करोगे ना सारी, वो पोस्टमैन से करना, ठीक है। फिर एपीआई वही भी लगा देंगे। अच्छा ये हो गया। और एक दो चीज़ और मुझे बतानी थी कि हाँ यहाँ पे आओगे ना आप अगर, तो यहाँ पे सबसे पहला तो वही बात ये है कि स्ट्रिंग आप कभी भी नहीं भेजते एपीआई के रिस्पॉन्स में, आप भेजते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट भेजते हो। तो मैं इधर आके बोलता हूँ कि भाई मैसेज, तो ये पोस्ट क्रिएटेड, और इन सबको मैं पकड़ता हूँ फटाफट से, और इनको पकड़ के मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे भी आप क्या भेजोगे, मैसेज भेजोगे। सही है। और जब आप सारी की सारी पोस्टों को गेट करोगे तो आप बोलोगे भाई मैसेज ऑल पोस्ट फैच, और डेटा के अंदर आप पोस्ट भेजोगे। सही है भाई। अच्छा अभी देखो, जैसे ही मैंने ऑल पोस्ट को गेट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आया। यही वाला रिस्पॉन्स इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एपीआई के अंदर कभी भी आप स्ट्रिंग नहीं भेजते, हमेशा ऑब्जेक्ट भेजते हो। सही है। तो मैसेज आ गया, मैसेज के अंदर मैंने बोल दिया ऑल पोस्ट गेट हो गई, और डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है। सर स्ट्रिंग नहीं भेजते मतलब क्या भेजते हैं सर? अगर स्ट्रिंग भेजोगे ना, स्ट्रिंग तो सबसे पहले भेजना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और दूसरा ये है कि स्ट्रिंग पे आप डिपेंड भी नहीं कर सकते सिर्फ। सर क्या भेजेंगे? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना। अब हर बार ना आपको एपीआई के रिस्पॉन्स पे ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, आपको पता है। यस सर। हाँ सही है। अच्छा अब जरा मैं इसको दोबारा सेट करता हूँ। अभी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स आ रहा था, अब ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, ठीक है। पोस्ट क्रिएटेड, पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। गेट करते हैं सारी पोस्टों को, ऑल पोस्ट फेच, और डेटा के अंदर एरे मिला, एरे के अंदर सारी की सारी पोस्टें शो हो गई यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आऊँ, टाइटल को थोड़ा चेंज करूँ, मतलब टाइटल 1 2 3 4 5 और हेलो डिस्क्रिप्शन सम कोड, एंटर, पोस्ट क्रिएटेड। गेट करता हूँ तो 2 की बजाय मुझे 3 मिलनी चाहिए, ठीक है। 3 मिल गई, और तीसरी वाली क्या थी मेरे पास, नई पोस्ट थी। समझ आएगी नहीं यही बात। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हमने ये देख लिया कि एपीआई को पोस्टमैन के जरिए कॉल कैसे करना है, अपने बैकएंड के सर्वर को लाइव कैसे करना है फ्री में कार्ड लगा के। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि पोस्ट की एपीआई हमने बनाना सीख ली है। बॉडी के अंदर डेटा कैसे गेट करना है, बॉडी पार्सर का हमने मिडलवेयर आज की क्लास में लगा दिया, ठीक है। ये आ गया आपका बॉडी पार्सर का मिडलवेयर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर लिया भाई, हमने ये भी देख लिया कि वैलिडेशन कैसे लगानी है। हमने ये भी देख लिया कि रिस्पॉन्स और स्टेटस के अंदर जो स्टेटस कोड होते हैं वो कैसे भेजने हैं, और रिस्पॉन्स के अंदर हमें किस किस्म का डेटा टाइप भेजना है, ऑब्जेक्ट भेजना है, स्ट्रिंग भेजना है, क्या भेजना है, ये भी हमने देख लिया। सही है भाई। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। आज हमने गेट की एपीआई बना ली और पोस्ट की एपीआई बना ली। इतना काम आप सब लोग मंडे तक घर से करके लाएंगे, और ये वाला सारा काम आप लोगों का render.com के ऊपर, हाँ, और ये वाली जो चीज़ है आपको render.com के ऊपर डिप्लॉय भी करनी है। सही है, ताकि हम डायरेक्ट पोस्टमैन से इसको टेस्ट कर सकें। सही है। अच्छा कैसे करेंगे, चलाना पड़ेगा सर्वर। और एक और चीज़, इतना काम जिससे हो जाए वेल एंड गुड है, ज़बरदस्त है। अगर डिलीट और एडिट वाला काम भी खुद कर लो तो और अच्छा है, ठीक है। नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, क्लास में कर लेंगे, लेकिन इतना काम ना अगली क्लास में
सारे बच्चे करके लाएंगे। और एक और बात है भाई, कितनी बातें हैं? बैठो तो भी कहाँ आ रहे हो कंटेंट लगा जाना भाइयों, टाइम से आया करो। 2:20 की 2:20 हो रहा था, कोई बच्चा भी नहीं था क्लास में, 2-3 बच्चे थे बस, 2-3 बच्चे थे जितने भी थे। खैर, तो टाइम की पाबंदी करो भाई, सही है। जुम्मे के दिन मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन टाइम की पाबंदी करो, सही है। तो अगली क्लास में भी कोशिश करते हैं कि ग्रेड और क्वेश्चन अपना कंप्लीट करें एक्सप्रेस के ऊपर, और उसके अगली क्लास में फिर मोंगोडीबी सीखेंगे। चलो भाई ऑफ करते हैं।